आज का दिलचस्प फिल्मी किस्सा। मैं ढंग से बैठ जाऊं और फटाफट आपको बता दूं आज का वजह। आप जो मैंने सोचा था कि फिल्मी किस्सों को मैं एक अलग रूप दूंगा, मैं ये कुछ इसके बाद में विचार में चल रहा है। एक अच्छी चीज मुझे याद आई थी, मैं आपको बता दूंगा। आज का साहब जो दिलचस्प फिल्मी किस्सा है ना, कमाल है। वो कहते हैं कि सी सिनेमा और सी क्रिकेट, इन दोनों का ना ऐसा दामन चोरी दामन का आप साथ कह सकते हैं, क्योंकि ये दो जो सी है ना साहब, क्रिकेट और सिनेमा, बहुत खूब है साहब। और क्रिकेट प्रेमियों के लिए सिनेमा और उनके लिए क्रिकेट दोनों आपस में कमाल की चीज होती है। मैं ये कहता हूं कि अगर आपके अंदर काबिलियत है, अगर आपके अंदर काबिलियत है, तो कोई ना कोई इंसान आपको कभी ना कभी जरूर मिलेगा जो आपकी काबिलियत को परख सकता होगा, परख कर तराश सकता होगा, तराश नहीं सकता होगा, उसको आगे किसी ऐसे मोड़ पर किसी ऐसे व्यक्ति से मिलवा देगा या कुछ ऐसा करवा देगा जहां आपकी वो जो काबिलियत है, आपकी जो कला है, वो और निखरती चली जाएगी। मैंने कहा ना कि जो दिलचस्प फिल्मी किस्से होते हैं, मैं इनको बड़ा नजदीकी तौर पर अपने आप में लेता हूं। मैं साहब एक सुंदर रूप कैसे मिले किसी को। कपिल देव साहब का नाम आप सभी लोग जानते हैं बखूबी। कपिल देव साहब जब नए नए आए थे तो कहते हैं कि बड़े उभरते हुए खिलाड़ी थे। वो चाहते थे कि जो उनकी वो गेंदबाजी है, और उस गेंदबाजी के अंदर वो और धार डालना चाहते थे। धारदार करने के लिए वो चाहते थे कि उनकी जो ट्रेनिंग है वो ऑस्ट्रेलिया में जाके पूरी हो जाए। उसके लिए उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने बोला भी, लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने साहब उनकी बात कांटा लगा दिया। पैसा नहीं है हमारे पास भाई साहब, हम नहीं बेच सकते आपको। इतने उभरते हुए खिलाड़ी थे तो अब क्या किया जाए। बात पता चलती है, इधर जाती है उधर जाती है, ऐसा होता है वैसा होता है। एक पत्रकार साहब ने, एक जर्नलिस्ट साहब ने एक अखबार के अंदर, अपनी एक मैगजीन के अंदर उनके बारे में लिखा, और यह लिखा कि अगर कपिल देव साहब ऑस्ट्रेलिया जाकर अपनी गेंदबाजी में और सुधार और धार लाना चाहते हैं तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं। मैं उनके लिए आने जाने का टिकट का बंदोबस्त मैं कर दूंगा, बाकी हमें स्पॉन्सर की जरूरत है जो उनके वहां रहने का और खाने पीने का इंतजाम कर दे। ये उन्होंने अखबार में लिखा, मतलब वहां भी स्पॉन्सर चाहिए। देखिए ठीक है ना, अखबार में तमाम जगह वो खबर छपी, और तमाम जब खबर छप गई तो वो साहब अखबार, वो खबर पहुंची कहां? प्राण साहब के पास। प्राण साहब ने वो अखबार पढ़ा, और अखबार पढ़ने के बाद उन्होंने सहमति जताई, अपनी तरफ से उन्होंने प्रस्ताव दिया कि अगर कपिल देव साहब इस तरह से कुछ चाहते हैं तो मैं वहां पर उनके रहने का और खाने का बंदोबस्त कर सकता हूं। ये वाली बात कपिल देव साहब ने अपने एक इंटरव्यू में दौरान उन्होंने बताई कि वो ऐसा ऐसा चाहते थे, लेकिन बोर्ड ने मना कर दिया। तब क्या हुआ साहब? तब यह हुआ, प्राण साहब का एक कड़े लहजे का शब्द, चिट्ठी उनकी क्रिकेट बोर्ड को गई। उन्होंने इसमें लिखा, अगर आप एक उभरते खिलाड़ी के भविष्य के लिए अगर आप उसको फंड नहीं दे सकते हैं तो आप मुझे बताइए, मैं सारा का सारा अरेंजमेंट कर दूंगा। यह बात बोर्ड ने पढ़ी। कह सकते हो आप बोर्ड को लगा होगा, अरे भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये है वो है, करके करके उन्होंने कपिल देव साहब को ट्रेनिंग के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा। साहब ऑस्ट्रेलिया भेजा, और धार पहनी हुई होने के बाद साहब ये वही कपिल देव साहब है। 1983 का वर्ल्ड कप, 1983 का वर्ल्ड कप उन्होंने जो जीता था, ये वही कपिल देव साहब है। कपिल देव साहब अपने इंटरव्यू में इस बात को कहते हैं और मानते हैं कि मैं प्राण साहब का जिंदगी भर ऋणी रहूंगा, और उनका कृतज्ञ हूं मैं कि उन्होंने एक क्रिकेट प्रेमी होने के नाते मेरी उन्होंने आवाज सुनी और मेरी आवाज को उन्होंने वहां तक पहुंचाई। मैं उनकी ये बात जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। साहब कहते हैं कि अगर किसी, अब बाई चांस के बाद आपने कहा ये चीज ऐसे होती है वैसे होती है, प्राण साहब देखने में आप देखेंगे पर्दे पर विलेन, असल जिंदगी में हीरो। ऐसे लोगों की साहब मदद करते हैं। और प्राण साहब को हमने पीछे भी आपको किस्सा बताया था, ऐसे थे प्राण साहब। तो ये भी कह सकते था मैं, मतलब मैं लिखने वाला भी था कि विलेन या असली हीरो, तो लेकिन मैंने कहा ना क्रिकेट और सिनेमा,
ये दो सी साहब आपस में ऐसे हैं, आप इन दोनों सी को ऐसे मिला देंगे ना, ये ऐसे ओवल शेप में आ जाएगा, दोनों ऐसे घूमते रहेंगे साहब। ये मेरी देन है, मेरी क्रिएटिविटी है। एक सी दूसरा सी ऐसे मिला दीजिए, ये पूरा ऐसे घूम देगा साहब। ऐसे ही घूमती रहती है दोनों की दोनों दुनिया। उम्मीद करता हूं ये फिल्मी किस्सा आपको पसंद आया होगा। तो फिर हमारी तरफ से क्या बनता है,